नमस्कार, देख रहे हैं आप न्यूज़ 18 और मैं हूं आपके साथ अंजलि मलिक। बड़ी खबर के साथ बुलेटिन की शुरुआत अयोध्या से है, जहां बताने आपको कि अयोध्या पहुंचे सीएम योगी आदित्यनाथ और हनुमानगढ़ी मंदिर में पूजा अर्चना जो है सीएम योगी आदित्यनाथ ने की है। बड़ी खबर इस वक्त की देख रहे हैं आप अयोध्या से, जहां अयोध्या पहुंचे हैं सीएम योगी आदित्यनाथ और हनुमानगढ़ी मंदिर में पूजन अर्चना किया है। साथ ही राम मंदिर निर्माण कार्य का भी जायजा लेने के लिए सीएम योगी आदित्यनाथ अयोध्या पहुंचे हैं। बड़ी खबर लगातार देख रहे हैं आप इस वक्त की अयोध्या से। तो सीएम योगी आदित्यनाथ का आज अयोध्या दौरा है, तो हम बता दें आपको कि उन्होंने पूजन अर्चना की है और उसके बाद वो अधिकारियों के साथ बैठक भी लेंगे। तो बड़ी खबर इस वक्त देख रहे हैं आप, जहां बता दें हमको कि राम मंदिर निर्माण कार्य का जायजा भी लेने के लिए सीएम योगी आदित्यनाथ पहुंचेंगे। और इस बीच बंगाल से बड़ी खबर इस वक्त की है, जहां समाजवादी पार्टी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और अखिलेश यादव का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि 24 का जो चुनाव है वो हम लड़ने जा रहे हैं। ये बड़ी खबर इस वक्त देख रहे हैं आप बंगाल से, जहां बंगाल की धरती से अखिलेश यादव ने लोकसभा चुनाव का जो एजेंडा है वो साफ कर दिया है कि पार्टी आगे किन मुद्दों पर आगे बढ़ेगी और किन मुद्दों पर जो है वो भाजपा को घेरने की कोशिश करेगी। दरअसल जब से बंगाल में अखिलेश और ममता बनर्जी की मुलाकात हुई है, सियासी हलचल जो है वो काफी तेज हो गई है, क्योंकि अखिलेश यादव की कोशिश उन दलों को साथ लाने की है जिन्होंने कांग्रेस और भाजपा दोनों से दूरी बना रखी है। तो खबर इस वक्त की देख रहे हैं आप बंगाल से, और क्या पूर्व सीएम अखिलेश का बयान, जिसके बाद और राजनीतिक गलियारों पर तेज चर्चाएं हो गई हैं, सुनिए। जब भी नेताजी और समाजवादी पार्टियां आई है, समाजवादी पार्टी आगे बढ़ी है, उसकी भूमिका बढ़ी है। और इस बार तो नवरात्र शुरू होने जा रहे हैं। हालांकि आपके यहाँ दूसरे नवरात्र ज्यादा खुशी से मनाए जाते हैं, लेकिन हमारे तरफ तो सब नवरात्र मनाए जाते हैं। तो माँ का आशीर्वाद लेकर के हम लोग नवरात्र मनाने जा रहे हैं और हमें उम्मीद है कि इस बार परिणाम उत्तर प्रदेश में दूसरे देखोगे। और इसीलिए मैंने शुरू की थी बात 2014 का मैनिफेस्टो बीजेपी का, 2019 का मैनिफेस्टो बीजेपी का, उत्तर प्रदेश की सरकार का मैनिफेस्टो 2017 का और 2022 का बीजेपी का मैनिफेस्टो। बीजेपी को एक मैनिफेस्टो का जवाब नहीं देना है। 2024 में बीजेपी को 4 मैनिफेस्टो का जवाब देना है। और आप तो वहां पर हैं जहां मां गंगा को आखिरी में देखते हैं। मां गंगा कहां से चली? और इन्हीं बीजेपी के लोगों ने कहा कि हम मां गंगा को साफ करेंगे। बताओ कितने शहर आते हैं, कितने कारखाने उद्योग लगे हुए हैं इसके किनारे। आज मां गंगा की स्थिति क्या है, जिसमें हजारों अरबों रुपया खर्च हो गया, अरबों रुपए खर्च हो चुका है। नमामि गंगा के नाम पर न जाने कितना पैसा खर्च हुआ है। अगर आप हिसाब किताब लगाओगे तो आप पाओगे कि जितना बजट दिया वो गंगा की तरह बह गया उसमें। उत्तर प्रदेश के बाहर और किन राज्यों पर समाजवादी का। और इस बीच लखनऊ से खबर है, जहां बता दें हमको कि यूपी में अखिलेश यादव और डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के बीच जो जुबानी जंग है वो किसी से छुपी नहीं है। डिप्टी सीएम ने एक बार फिर से दावा किया है कि समाजवादी पार्टी खेमे में खलबली मच जाएगी। इस बयान से सपा प्रमुख की जो टेंशन है वो बढ़ सकती है। कि निजी चैनल से बातचीत के दौरान बता दें हमको कि सपा प्रमुख के दावे पर केशव प्रसाद मौर्य ने तंज कसते हुए कहा है कि वो अपने 100 विधायक बचाएं, वही बहुत ज्यादा है। इस जन्म में वो सोचते ही रहेंगे। उन्हें इतना भी समझ नहीं है कि केशव प्रसाद मौर्य उस मिट्टी के नहीं बने हैं। और इस बीच कोलकाता से खबर है, जहां समाजवादी पार्टी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक कोलकाता में हुई है। और इसी बीच राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक छोड़कर सपा नेता शिवपाल सिंह यादव कोलकाता से सीधे उत्तर प्रदेश के लिए रवाना हो चुके। वहीं शिवपाल यादव से कहते चुनाव के चलते कोलकाता से यूपी के लिए निकल गए। आपको बता दें कि कोलकाता में हो रही सपा की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक को लेकर सपा नेता शिवपाल सिंह यादव का बड़ा बयान सामने आया है। क्या है वो, आइए सुनवाते हैं। पहला दिन था तो आज पूरी तरह से संगठन और संगठन के साथ साथ 2024 की तैयारी पर पूरी तरह से मंथन चल रहा है। और हमारा संगठन 2024 के चुनाव के लिए पूरी तरह से मजबूती के लिए संगठन तैयारी पर है। 2024 को लेकर भी कुछ बातचीत हो रही है? 2024 में
उत्तर प्रदेश से हम लोग कम से कम 50 सीटें जीतने का हमारा प्लान है और जीतेंगे। थर्ड फ्रंट की बात हुई। ममता बनर्जी या जो भी एक विचारधारा के लोग हैं भारतीय जनता पार्टी, इसमें आप लोगों की क्या राय बनी? देखिए, अच्छी बात हुई है, ममता जी से अच्छी बात हुई है। किन आर्थिक सामाजिक प्रस्तावों की चर्चा हुई? क्या आज एजेंडा रहा? कौन कौन से प्रस्ताव पारित हुए? देखिए, संगठन को मजबूत करना और 2024 में उत्तर प्रदेश में कम से कम 50 सीट। इस बीच चुनाव से बड़ी खबर इस वक्त की है, जहां बिजली कर्मियों की हड़ताल का असर देखने को मिला। आपको बता दें कि किसानों ने बिजली घर पर प्रदर्शन किया। ये बड़ी खबर देखना आप इस वक्त की बिजनौर से, जहां बिजनौर से पर हम आपके सामने आए हैं। बिजली कर्मियों की हड़ताल का जो असर है वो देखने को मिल रहा है। किसानों ने बिजली घर पर प्रदर्शन किया और सरकार के खिलाफ जो है वो जमकर नारेबाजी की। इस वक्त की बड़ी खबर बिजनौर से, जहां बिजनौर में बिजली कर्मियों की हड़ताल का असर दिखा है। बिजली पानी की भारी किल्लत देखने को मिली है, जहां व्यापारी से लेकर तमाम आम जनता त्रस्त है। बीते 3 दिन से विद्युत आपूर्ति न होने के चलते किसान यूनियन ने चिंतक बिजली घर का जो घेराव है किया है और प्रदर्शन शुरू कर दिया। वही किसानों ने बता दें आपको कि 1 घंटे का समय दिया है और मांग नहीं मानी गई तो बिजनौर हरिद्वार मार्ग को जाम करने की बड़ी चेतावनी दी गई है। क्या मामला है? सारे किसान और व्यापारी चंदक के आसपास के सभी किसान, सारे संगठन आज यहाँ इसलिए आए हैं क्योंकि 3 दिन हो गए स्ट्राइक चलते हुए और चंदक क्षेत्र को इस फीडर से मात्र 2 घंटे सप्लाई मिली है 3 दिन पहले। 3 दिन से यहाँ कोई सप्लाई नहीं आई। 3 दिन तक इंतज़ार करने के बाद आज सब लोग यहाँ बिजली घर पर आए हैं और यहाँ बात हुई, जो लोग हैं उनका कहना है कि बिजली में फ़ाल्ट है, बिजली नहीं चल रही, जबकि यहाँ कोई फ़ाल्ट नहीं है। बरकातपुर से यहाँ सप्लाई चलती है, सारी लाइन ओके पड़ी हैं। इन लोगों ने लाइन बंद करा रखी है। आज हम सब इकट्ठे होकर यहाँ बैठ गए हैं और बिजली लेके ही हम यहाँ से जाएंगे। आपने 1 घंटे का समय दिया अभी इनको, अगर मांग नहीं मानेगी तो फिर क्या करेंगे? ये इन्हें बता दिया है कि बस 3 दिन हो गए, हमारे सब्र का बांध टूट चुका। 1 घंटे में या तो सप्लाई ठीक करा लें, इसे चालू कर दें क्षेत्र की सप्लाई को, और नहीं करेंगे तो हम सब अभी संख्या यहाँ थोड़ी कम दिख रही, बाजार भी यहाँ सारा बंद हो जाएगा, क्षेत्रीय किसान आने लगे हैं और हम सड़क पे बैठ जाएंगे, जाके इस रोड को जाम कर देंगे, सप्लाई चलवा के तभी यहाँ से। और इस बीच कोलकाता से खबर है, जहां देश में भीषण गर्मी के बीच कोयले के संकट में बिजली संकट गहरा गया है। ऐसे में अब इस मुद्दे पर सियासत भी तेज हो गई है। विपक्ष के निशाने पर मोदी सरकार है। बात उत्तर प्रदेश की करें तो उत्तर प्रदेश में बिजली संकट से लोग बेहद परेशान आ चुके हैं। ऐसे में समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर जोरदार हमला किया है। सुनिए। जब बनारस में बिजली संकट आया और वहाँ के भारतीय जनता पार्टी के 2 वरिष्ठ नेता मुझसे मिले थे, क्योंकि उस समय सरकार समाजवादियों की थी। उन्होंने मुझसे ये कहा कि प्रधानमंत्री की कॉन्स्टिट्यूंसी है, इसको 24 घंटे बिजली दी जाए। मैंने उसी समय फैसला लिया था कि प्रधानमंत्री जी की कॉन्स्टिट्यूंसी को 24 घंटे बिजली उपलब्ध होगी। और उसके बाद मैंने उन्हीं वरिष्ठ नेताओं से, जो भारतीय जनता पार्टी के थे, उनसे कहा था कि उत्तर प्रदेश सबसे ज्यादा लोकसभा के सांसद जिताता है, उत्तर प्रदेश ने 2 बार सरकार बनाने का मौका दिया है, उत्तर प्रदेश का बिजली का कोटा बढ़ाना चाहिए। लेकिन आज भी बिजली का कोटा उत्तर प्रदेश का दिल्ली की सरकार ने नहीं बढ़ाया है। और ये लग रहा है कि ये जानबूझ करके हड़ताल करा करके उन कर्मचारियों को इन्होंने भरोसा दिलाया था एक समय पर कि आपकी सभी मांगों को माना जाएगा। चुनाव से पहले इन्होंने बुला करके कहा था बीजेपी के नेताओं ने, और आखिरकार जब वो अपनी मांग कर रहे हैं तो बीजेपी क्यों पीछे हट रही है? ये संकट पूरा पैदा किया हुआ है मुख्यमंत्री जी का। मुख्यमंत्री जी खुद चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश में बिजली का संकट हो और इसी के बहाने हम उत्तर प्रदेश के सब कारखानों को बेच करके प्राइवेट हाथों में दे दें। 2019 में ब्रिगेड में यहाँ पर बड़ी सभा हुई थी, सारी पार्टियां जो विपक्षी हैं वहाँ जमा हुई थी, एकत्रित हुई थी। अब क्या 24 से पहले इस तरह का कोई लक्ष्य है कि सबको एकत्रित करेंगे? क्या अभी तक कोई सूची तैयार है कि कौन सी पार्टियां?
अभी सूची तैयार नहीं है, समय आने पर आप देखेंगे कि कार्यक्रम जगह जगह 2014 के बाद। और इस बीच कुशीनगर से बड़ी खबर इस वक्त की है, जहां बता दें आपको कि कुशीनगर दौरे पर समाज कल्याण मंत्री असीम अरुण पहुंचे और अलग अलग कार्यक्रम में शिरकत करने के लिए समाज कल्याण मंत्री पहुंचे। इस वक्त की बड़ी खबर कुशीनगर से है, जहां महापरिनिर्वाण मंदिर पे बुद्ध प्रतिमा का वो दर्शन करेंगे और राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालय वृद्धाश्रम का भी निरीक्षण करेंगे। तो बड़ी खबर इस वक्त की देख रहे हैं आप, जहां बता दें आपको कि मंदिर में बुद्ध पूर्णिमा का जो है वो दर्शन करने के लिए पहुंचेंगे। बड़ी खबर इस वक्त की कुशीनगर से देख रहे हैं आप, जहां गोड महासभा के धन्यवाद सभा में भी शामिल होंगे और कसिया तहसील सभागार में कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। और इसी बीच बुलंदशहर से बड़ी खबर इस वक्त ये, जहां तेज हवा और बारिश से गेहूं की जो फसल है उसको भारी नुकसान देखने को मिला है। बारिश से गेहूं और सरसों की फसलों का ज्यादा नुकसान देखने को मिला है। खेतों में गिरकर चादर की तरह गेहूं की फसलें जो है वो बिछ गई है। तस्वीरों में एक्सक्लूसिव तस्वीर है ये बुलंदशहर से इस वक्त की, जहां बेहद ही बेमौसमी बारिश का जो असर है वो किसानों को भारी नुकसान उसका देखने को पड़ा है। जहां गेहूं की पकी हुई फसल में भारी नुकसान होने से किसान जो है वो फिर से मुसीबत में और दुखी देखने को मिल रहे हैं। खबर बुलंदशहर से इस वक्त की, जहां तेज हवा और बारिश से गेहूं की जो फसल है उसको भारी नुकसान हुआ है। बारिश से गेहूं और जो सरसों थी दोनों ही फसलों को बेहद नुकसान यहाँ हुआ। खेतों में गिरकर चादर की तरह जो है गेहूं की फसलें वो बिछ गई है। तस्वीर एक्सक्लूसिव है इस वक्त की बुलंदशहर से, जहां पकी हुई फसल को इस तरह से अपने खेत में बिछा देख बेहद ही दुखी और मुसीबत में किसान नजर आए हैं। और इस बीच मुजफ्फरनगर से खबर है, जहां मुजफ्फरनगर पुलिस और बदमाशों के बीच जो है वो मुठभेड़ हो गई है। दो बदमाशों के पैर में गोली लगी है, जहां गोली अन्य कॉम्पिंग के दौरान दो बदमाश गिरफ्तार भी कर लिए गए। बदमाश के 3 साथी जो है वो जंगलों में कहीं फरार हो गए, उनका अभी तक कोई अता पता नहीं हो पाया। भारी मात्रा में अवैध असलाह और लूट का जो माल है वो पुलिस ने इनके पास से बरामद किया। दरअसल जनपद मुजफ्फरनगर में लगातार एसएसपी संजीव सुमन के निर्देश में ऑपरेशन क्लीन चल रहा है, जिसमें थाना तितावी क्षेत्र के बघरा के जंगलों में पुलिस और बदमाशों के बीच उस समय मुठभेड़ हो गई जब पुलिस को मुखबिर की ये खास सूचना मिली थी। बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई है सर, क्या मामला है? आज दिनांक 19 मार्च को पुलिस को चितावी में मिल के पास लूट की सूचना मिली थी, जिस पर मुकदमा पंजीकृत कराया गया। पुलिस ने लूट को खोलने के लिए 2 टीमें बनाई, जिन्होंने अपनी तफ्तीश शुरू करी। जांच के दौरान पुलिस को सूचना मिली कि संदिग्ध गाड़ी बगरा के जंगल की तरफ गई है। पुलिस ने उसका पीछा करा, तो गाड़ी जंगल में जाने के बाद जब रास्ता नहीं मिला तो वो उतर के भागने लगे और इसी बचाव में उन्होंने पुलिस पर फायर भी करा। पुलिस ने अपने बचाव में जो जवाबी कार्रवाई करी उसमें 2 बदमाश, एक इनाम और एक आस मोहम्मद उर्फ आशू, ये दोनों घायल हुए हैं। 2 बदमाशों को अरेस्ट करा गया है और अभी 3 फरार के लिए कॉम्बिंग करी जा रही है। और इन दोनों बदमाशों का जो घायल हुए इनका पूर्व में भी आपराधिक इतिहास रहा है। क्या लूट कर भागे थे सर? ये हाईवे में कंस्ट्रक्शन का सामान है, ये प्लेट हैं लोहे की, वो लूट के भागे हैं। तमंचा दिखाकर इन्होंने लूट करी है। और इस बीच बुलंदशहर से बड़ी खबर इस वक्त की है, जहां पावर कॉर्पोरेशन की स्ट्राइक से पेयजल आपूर्ति जो है वो ठप हो गई है। लोग जनरेटर और सरकारी हैंडपंप की मदद से अपनी प्यास बुझा रहे हैं। जहां किराए पर जनरेटर लेकर लोग अपने घरों की जो टंकियां हैं, जो पानी पीने का है, वो इस्तेमाल कर रहे हैं। बिजली कटौती और पेयजल संकट से लोग भारी मुसीबत में हैं। परीक्षा में बैठ रहे छात्र छात्राओं को भी बेहद ही मुसीबत उठानी पड़ रही है, जहां जिले के आधा दर्जन से भी ज्यादा फीडर से बाधित है। बिजली की जो आपूर्ति है वो बिल्कुल ठप हो चुकी है। लोग बेहद परेशान आ चुके हैं। और बिहार के भागलपुर से खबर है, जहां भागलपुर के कहलगांव अनुमंडल के एनटीपीसी परिसर में 2 दिवसीय विक्रमशिला महोत्सव मनाया गया है। हमको बता दें कि करोड़ों रुपए के फंड की मंजूरी के बाद भी प्रखंड कार्यालय से कुर्सी ले जाया जा रहा है।
वहीं बता दें आपको कि ये टेक्नोलॉजी की मदद से विक्रमशिला महोत्सव का कार्यक्रम करवाया गया। सबसे हैरान कर देने वाली बात तो यह है कि सरकार जिस वाहन को प्रखंड विकास पदाधिकारी को जनता की सेवा के लिए दिया है, उस वाहन का प्रयोग विक्रमशिला महोत्सव कार्यक्रम बनाने के दौरान कुर्सी उसी पर ढोया जा रहा है। तो खबर देख रहे हैं हम इस वक्त भागलपुर से, जहां बता दें आपको कि ये पूरा मामला सामने आया है, जहां 2 दिवसीय विक्रमशिला का आयोजन किया गया है और उसी वाहन का प्रयोग करते हुए विक्रमशिला महोत्सव कार्यक्रम बनाने के दौरान कुर्सी उसी पर ढोया जा रहा है। और मौजूद अधिकारियों का कहना है कि प्रखंड विकास पदाधिकारी के आदेश पर प्रखंड से कुर्सी ले जाया जा रहा है। और इसी बीच कुशीनगर से बड़ी खबर इस वक्त की है, जहां कुशीनगर में सिरफिरे युवक ने बांस से एक युवक की हत्या कर दी। पुलिस ने आरोपी को फिलहाल हिरासत में ले लिया है। हत्या के कारणों की जांच फिलहाल पुलिस कर रही है, जहां तुर्कपट्टी थाने के बरवा सुखदेव गांव का ये पूरा मामला है। तो खबर देख रहे हैं आप इस वक्त कुशीनगर से, जहां कुशीनगर से ये पूरा मामला सामने आया है। एक सिरफिरे युवक ने बांस मारकर एक युवक की बताई जा रहा हत्या कर दी है और पुलिस ने फिलहाल आरोपी को हिरासत में ले लिया है, जहां हत्या के कारणों की जांच पुलिस कर रही है। शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए पुलिस ने भेज दिया है, जहां तुर्कपट्टी थाने के बरवा सुखदेव गांव का ये पूरा मामला है। तो खबर देख रहे हैं आप इस वक्त की कुशीनगर से, जहां सिर्फ युवक ने एक वारदात को अंजाम दिया है, जिसके बाद पूरे क्षेत्र में हड़कंप मचा हुआ है। पुलिस ने आरोपी को हिरासत में ले लिया। हत्या के कारणों की जांच जो है फिलहाल पुलिस कर रही है। तुर्कपट्टी थाने के बरवा सुखदेव गांव का ये पूरा मामला है। तो कुशीनगर से ये बड़ी खबर इस वक्त की हम आपको बता रहे हैं, जहां फिलहाल पुलिस पर मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है और एक सिर्फ युवक ने एक व्यक्ति की हत्या कर दी है। बड़े भाई हैं, उनका स्थिति नाजुक है। 5-6 रोज पहले उनको गया था मारने के लिए, वो खखार दिए थे। खखारने पे चिढ़ता है, ये लोग दोनों भाई खखारते हैं ना, तो चिढ़ता है, तो उनको मारने के लिए गया था। उसका रिपोर्ट हुआ था थाने में, और आ ही नहीं रहा था उनके दरवाजे से, तो गांव के लोग खींच करके हटाए उसको। क्या नाम है आपका? हमारा सुखारी चौहान नाम है। आप क्या लगता है मृतक के? ये हमारा। और इस बीच कानपुर से भी खबर का रुख कर लेते हैं, जो कानपुर में संविदा कर्मचारियों पर बड़ी कार्रवाई की गई है। केस्को एमडी सेम्बुअल पी ने 243 संविदा कर्मचारियों को बर्खास्त कर दिया है। यदि संविदा कर्मचारी काम पर नहीं जाते हैं तो उन पर FIR भी दर्ज की जा सकती है। तो बड़ी खबर इस वक्त कानपुर से देख रहे हैं आप, जहां लगातार बिजली कर्मियों के द्वारा जो हड़ताल की जा रही है, अब प्रशासन एक्शन में नजर आ रहा है। FIR दर्ज की जा रही है। बिजली कर्मियों की हड़ताल से यूपी में बिजली आपूर्ति पूरी तरीके से जो है वो चरमरा गई है। कानपुर में हड़ताल के पहले और दूसरे दिन जबरदस्त बिजली संकट पैदा हो गया। कर्मचारियों की हड़ताल से शहर के लगभग 15 लाख की आबादी को बिजली और पानी के संकट से जूझना पड़ रहा है। शहर के 407 संविदा कर्मचारियों ने शासन के आदेश को दरकिनार कर दिया है। बता दें हमको कि फजलगंज, दादानगर, पनकी औद्योगिक क्षेत्रों की बिजली भी 133 KVA के हाई टेंशन लाइन में फॉल्ट के कारण चली गई और सुबह से दोपहर तक बिजली नहीं आई। बिजली नहीं आने की वजह से लगभग 1200 जो फैक्ट्रियां हैं, 30% उत्पादन प्रभावित उनसे रहा और प्रोविंशियल इंडस्ट्रीज एसोसिएशन ने 30 करोड़ के नुकसान का आकलन किया है। वहीं कानपुर में 1103 संविदा कर्मचारियों ने फिलहाल जो है वो हड़ताल का मोर्चा संभाला हुआ है। तो खबर इस वक्त की कानपुर से देख रहे हैं आप, जहां लगातार जो हड़ताल है वो जारी है। तो खबर कानपुर से इस वक्त देख रहे हैं आप, जहां संविदा कर्मचारियों पर बड़ी कार्रवाई की जा रही है। उसी खबर पर तमाम जानकारी साझा करने के लिए हिमांशु हमारे संवाददाता कानपुर से सीधे हमारे साथ जुड़ गए हैं। हिमांशु, क्या कुछ पूरी अपडेट है? जो लगातार अभी भी क्या बिजली कर्मी हड़ताल पर बैठे हुए हैं, FIR भी बताया जा रहा है दर्ज हो गई है? पता चला बिल्कुल पूरी तरीके से पार्टी को लगा देखा है, तो अभी तक लगभग 1500 कर्मचारी संविदा कर्मचारी जो जिनको बर्खास्त कर दिया गया है। और उसके बाद देखा जाए तो इसमें जो लगातार देखा जो कमेटी है, कमेटी से लगातार 12 दिन हो गया बातचीत होते हुए। बातचीत वहां अगर देखा जाए तो मुकदमा पंजीकृत किया जा चुका है। और जो आज कानपुर की बात हुई है तो कानपुर जो केस्को MD है उनका साफ कहना है कि जो कर्मचारी आज ड्यूटी नहीं जाते हैं उन्हें कड़ी कार्रवाई होगी।
चलिए बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। तो कानपुर से खबर इस वक्त की, जहां 243 संविदा कर्मचारी लगातार बैठकर प्रदर्शन कर रहे हैं। और इस बीच हमीरपुर से भी खबर है, जहां पानी पीने के बाद 7 गायों की बताई जा रही की मौत हो गई है। ट्यूबवेल में पानी पीने के बाद गायों की हालत बिगड़ी है। हमीरपुर से ये बड़ी खबर इस वक्त सामने आई है, जहां बेहद ही परेशान कर देने वाली ये खबर है। पानी पीने के बाद बताया जा रहा है जो 7 गायें हैं उनकी मौत हो गई है। ट्यूबवेल में पानी पीने के बाद गायों की जो है बताया जा रहा हालत बिगड़ी है। सूचना पर स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंची हुई है और कुरारा थाना इलाके के पतारा गाँव का ये पूरा मामला है। कर रहे हैं, हम लोगों को जो जानकारी मिली है, कुछ गायों की और एक सांड एक भैंस की मृत्यु होना बताया जा रहा है, क्योंकि अभी हमारे पास मुख्य पशु चिकित्साधिकारी यहाँ मौजूद है जिसका पोस्टमार्टम करेंगे और पोस्टमार्टम के पश्चात ही कारण की जानकारी हो पाएगी। कितनी गाय मरी, कितने भैंस है, कितने सांड है? एक भैंस एक सांड और 6 गायों के मरने की बात सामने आई है। जानकारी इकट्ठा कर रहे हैं हम लोगों को। और इस बीच बुलंदशहर से खबर है, जहां प्राचीन देवी मंदिर पे भरा नाले का गंदा पानी और कीचड़ से इसी के साथ ही तेज बारिश के बाद बताया जा रहा है नाले का जो पानी और कीचड़ है वो प्राचीन मंदिर में घुसा है। स्थानीय लोगों का आरोप, नगर पालिका ने कोई भी सफाई नहीं करवाई है, जिसकी वजह से तेज बारिश के बाद ये नाले का गंदा पानी और कीचड़ प्राचीन मंदिर में जा घुसा। वहीं मंदिर में हजारों श्रद्धालु जो है वो रोज आते हैं, उन्हें भी खासा परेशानी का सामना इस गंदगी की वजह से करना पड़ रहा है। खबर इस वक्त बुलंदशहर से है। और फिलहाल मेरे साथ इस खास बुलेटिन में इतना ही। लगातार देखते रहिए न्यूज़ सिटी।